जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हरतालिका तीज व्रत वाले दिन अगर महिला पीरियड से हो तो वो हरतालिका तीज का व्रत और पूजा कैसे करें। कई महिलाएं दुविधा में पड़ जाती हैं कि आखिर पीरियड में वे व्रत कैसे कंप्लीट करें, वे क्या करें और क्या नहीं करें। और अक्सर महिलाओं के मन में कई सारे सवाल भी उठते हैं कि वे पीरियड के समय नई साड़ी पहन सकती हैं या नहीं, क्या वे सिंदूर लगाएं या नहीं। इसके अलावा पीरियड में वे दान कैसे करें, उन्हें दान खुद करना चाहिए या नहीं, और पीरियड के कितने दिन के बाद वे पूजा कर सकती हैं। ऐसे कई सारे सवाल उनके मन में आते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब भी दूंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। लेकिन कई बार महिलाओं को व्रत के दौरान पीरियड आ जाता है, जिसकी वजह से वह दुविधा में पड़ जाती हैं कि वह व्रत रखें या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप पीरियड के दौरान व्रत रखेंगी, क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत का ये नियम है कि जो महिला इस व्रत को एक बार शुरू करती है तो वह इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकती, अन्यथा ये व्रत खंडित हो जाता है। हर साल लगातार ये व्रत रखना है। हरतालिका तीज की पूजा का खंडन नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आपको पीरियड आ भी गया है तो आप व्रत जरूर रखेंगी, इस बात का ध्यान रखना है। अब कुछ महिलाओं का सवाल होता है कि आखिर कितने दिन तक उन्हें पूजा नहीं करनी चाहिए पीरियड में, क्योंकि कुछ महिलाएं पहले से ही पीरियड में होंगी और हरतालिका तीज वाले दिन उनके पीरियड का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या सातवां दिन हो सकता है। तो क्या उन्हें पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आपको बता दूं कि अगर आपके पीरियड को 5 दिन हो गए हैं और 5वें दिन हरतालिका तीज का व्रत है तो आप सर धोकर यानी बाल धोकर हरतालिका तीज की पूजा कर सकती हैं। बहुत से लोग 7 दिन बाद पूजा करते हैं, तो अगर आप 7 दिन बाद भगवान की पूजा करती हैं तो फिर आप 7वें दिन से पूजा करें, अन्यथा आप 5वें दिन सर धोकर भगवान की पूजा कर सकती हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं है। अगर आप पूरी तरह से स्वच्छ हैं और आपका पीरियड बंद हो गया है पूरी तरह से, तो आप बाल धोकर भगवान शिव, माता पार्वती जी की पूजा विधिवत कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको पीरियड में व्रत तो रखना है, मगर आपको पूजा नहीं करनी है। अगर आपके पीरियड का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा दिन है तो आपको गलती से भी पूजा स्वयं नहीं करनी है। आपको सिर्फ निर्जला व्रत रखना है और व्रत के सारे नियमों का पालन भी करना है। बस ध्यान रहे कि आपको पूजा की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। आपको ना ही भगवान की मूर्तियाँ स्वयं बनानी है, ना ही भोग प्रसाद बनाना है। आपको पूजा से जुड़ा कोई कार्य नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। आप अपनी पूजा घर की किसी अन्य महिला से करवा सकती हैं। आपके घर में जो भी महिला है, सास, जेठानी, देवरानी, ननंद या जो भी है, या अगल बगल पड़ोस में कोई महिला हरतालिका तीज की पूजा कर रही है तो आप उनसे भी अपनी पूजा करवा सकती हैं। या अगर कोई नहीं है तो फिर आप अपने पति से भी हरतालिका तीज की पूजा करवा सकती हैं। और यदि पति भी पास ना हो तो आप किसी ब्राह्मण के द्वारा ये पूजा संपन्न करा सकती हैं। ब्राह्मण द्वारा की गई पूजा से भी आपको पूर्णतः फल प्राप्त होगा। अब बहुत सी महिलाओं का सवाल होता है कि आखिर पीरियड में उन्हें श्रृंगार करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप हरतालिका तीज की पूजा में पूरा श्रृंगार कर सकती हैं। आप 16 श्रृंगार करके पूरी तरह से तैयार होकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। बस आप दूर से बैठकर पूजा को देखें। अब कई लोगों का सवाल है कि क्या वे नई साड़ी पहन सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि अगर आपके परिवार में नई साड़ी पहनकर पूजा में शामिल होने की परंपरा है तो बेशक आप पीरियड में भी नई साड़ी पहनकर तैयार हो सकती हैं। और यदि ये कंपलसरी नहीं है तो आप कोई भी धुली हुई साफ़ सुथरी साड़ी पहनकर पूजा कर सकती हैं। अब बहुत सी महिलाएं जानना चाहती हैं, क्या हमें पीरियड में सिंदूरा से सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, क्या वे सुहाग ले सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपके पीरियड का पहला या दूसरा दिन है
तो आप अपने सिंदूरा से सिंदूर ना लगाएं। आप पीरियड में सिंदूर को टच ना करें। अगर आपके पीरियड का तीसरा, चौथा दिन है या पाँचवां दिन है तो आप स्वयं सिंदूरा से सिंदूर लगा सकती हैं। और अगर आपके पीरियड का पहला या दूसरा दिन है तो जो भी आपकी तरफ से पूजा कर रहा है आप उससे किसी कागज़ में माँ पार्वती का सिंदूर ले लें और जब आप बाल धोकर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं तब आप उस सिंदूर से अपनी मांग भर सकती हैं। इस तरह से आप पूजा में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, पीरियड में भी व्रती महिला को इस दिन सुबह जल्दी ही उठना चाहिए और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर अपने पूजा स्थल पर जाकर दूर बैठकर ही माता पार्वती और शिव जी का हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेना चाहिए और व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। आप इस दौरान पूजा में पूरा दिन मानसिक तरह से पूजा कर सकती हैं। आप मन में भगवान शिव, माता पार्वती का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। और बात रही हरतालिका तीज की पूजा की, तो आप ये पूजा किसी ब्राह्मण से करवा सकती हैं या फिर घर के किसी अन्य महिला से या फिर अपने पति से। आप प्रदोष काल में जब भी पूजा हो रही हो तो आप स्नान कर लें और इसके बाद 16 श्रृंगार करके पूरी तरह से तैयार हो जाएं, जैसा आप हर साल तैयार होती हैं। इसके बाद वहीं दूर बैठकर सारी पूजा को देखें और जैसे जैसे आप पूजा करती आई हैं वैसे वैसे पूजा करवा लें। पूजा होने के बाद रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है, इसलिए आप रात्रि जागरण जरूर करें। भजन कीर्तन कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप रात में सो जाएं। पीरियड में हैं तब भी आपको रात्रि जागरण करना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर अगले दिन सुबह पुनः स्नान करके जब पूजा हो तो पूजा को दूर से देखें और ध्यान रखें कि आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा जब हो रही हो तो उसे वहीं बैठकर आपको सुनना ज़रूर है, क्योंकि इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। और फिर जब अगले दिन पारण से पहले दान दक्षिणा करनी होती है तो यदि अगर आपके पीरियड का पहला और दूसरा दिन है तो आप अपने हाथ से दान नहीं करेंगी। और यदि आपके पीरियड का तीसरा, चौथा या पाँचवां दिन है तो आप स्वयं अपने हाथों से दान निकाल सकती हैं और दान भी कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके पीरियड का पहला या दूसरा दिन है तो आप अपने घर की किसी अन्य महिला से या फिर अपने पति से भी दान करवा सकती हैं। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। और यदि कुछ भी ना हो पा रहा हो तो आप दान के योग्य कुछ पैसे निकाल कर अलग रख दें। फिर जब आप साफ हो जाएं तब आप ये पैसे किसी मंदिर में दान कर दें या इन पैसों से सामान खरीद कर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। तो इस तरह से भी आप हरतालिका तीज का व्रत और पूजा कंप्लीट कर सकती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।